जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश जो यह तुर्क वंश था और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो एक तुर्क जाति से था। आज हम गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, गुलाम वंश जिसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, तो पहला तो यह गुलाम वंश हो गया, और दूसरा यह ममलूक वंश, और तीसरा इल्बरी वंश। इन तीन नामों से इसे जानते हैं हम। गुलाम वंश, इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि इस वंश के जो महत्वपूर्ण कुछ शासक थे वह किसी न किसी के गुलाम थे। जैसा कि हम जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और इस वंश का एक और शासक इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और इस वंश में एक और शासक हुआ जिसका नाम बलबन था, वह इल्तुतमिश का गुलाम था। इस वंश का कालखंड 1206 से लेकर 1290 के बीच में रहा, और इस वंश में कुल मिलाकर 11 शासक हुए। और इस वंश का प्रथम शासक और एवं संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका समय 1206 से 1210 के बीच में रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ते हैं। यह भारत में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक था। तो यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम शासक तो इसके पहले भी काफी हुए। जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम जो मुस्लिम शासक था, वो सिंध पर आक्रमण किया और वहां का शासक बना। परंतु यह प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ, जो मध्य एशिया में पड़ता है। इसके माता पिता भी तुर्क जाति से थे। और ऐबक जो नाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का नाम का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। और जहां तक उम्मीद है, इसका नाम ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी ने रखा था, क्योंकि ऐबक का जो था चंद्रमा का स्वामी, अर्थात इसे सुंदर बताया गया है। परंतु यह ऐसा कुछ नहीं था। ऐबक जो था वह बहुत ही कुरूप और भद्दी शक्ल का व्यक्ति था। इसलिए वहां के लोग इसे दास के रूप में निशापुर के एक बाजार में बेच दिया, जो दासों का बाजार था मध्य एशिया में, जिसे फखरुद्दीन काजी नाम का एक व्यक्ति ने इसे खरीदा। और कालांतर में जब फखरुद्दीन काजी की मृत्यु हो गई, इसके पुत्रों ने मिर्जा अजीज कोका को बेच दिया, और मिर्जा अजीज कोका ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को ऐबक को बेच दिया। और ऐबक ने अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी योग्यता और स्वामी भक्ति से मोहम्मद गोरी का विश्वास जीता और उसे काफी प्रसन्न किया। फिर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर का पद दिया, जिसका अर्थ होता है अस्तबल का अध्यक्ष। अस्तबल जहां पर घोड़ों का देखभाल और वहां पर इनका रखरखाव किया जाता है। और बाद में यह तराई के युद्ध के बाद 1192 के बाद लाहौर और दिल्ली का सूबेदार बना। और आपको बता दें कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, यह सुल्तान मोहम्मद गोरी का दामाद भी था। और मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधियां भी प्रदान की, जो एक मलिक और सिपह सलार थी। यह काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप मार्क कर लीजिए। काफी कई बार पूछा गया है कि मलिक और सिपह सलार दिल्ली के किस सुल्तान को उपाधि दी गई, तो वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसे किसने दिया, तो सुल्तान मोहम्मद गोरी ने दिया था। और ऐबक जो था 1206 ईस्वी में जब सुल्तान मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। परंतु इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, और यह लाहौर से शासन चलाता था। पर
इसकी जो सैन्य राजधानी थी वह दिल्ली थी। जैसा कि हम जानते हैं ऐबक के अन्य कई नाम थे, जिसे लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खान भी कहते हैं। लाख बख्श लाख बख्श इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह जब युद्धों में जो सामान प्राप्त करता था, जो लूटता था, वह फकीरों को और मुस्लिम जो गरीब थे उन व्यक्तियों को यह दान में देता था। और हातिम द्वितीय इसलिए, हातिम जो था अरब का एक शासक था, और हातिम एक काफी दयालु और एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह भी काफी दान करने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसे हातिम द्वितीय भी कहा गया। और कुरान खान इसे इसलिए कहा गया कि जो कुरान थी, कुरान का एक एक शब्द कुतुबुद्दीन ऐबक को कंठस्थ थे, इसलिए इसे कुरान खान की भी उपाधि प्रदान की गई। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही कम समय में काफी निर्माण कार्य किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल, जैसा कि हम जानते हैं, मात्र 4 साल ही रहा। तो उस समय इसने कुतुब मीनार की नींव डाली, और कुतुब मीनार का इसने पूर्ण नहीं करा पाया क्योंकि यह जल्द ही खत्म हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया पूरा, यह केवल नींव बस डलवाया। और फिर दिल्ली में एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। और अजमेर, राजस्थान के अजमेर में एक इसने मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक संस्कृत विद्यालय था, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में बनवाया। तो इसके निर्माण कार्य हो गए। और हम आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का जलाया था, जो उस समय भारत का बौद्ध भिक्षुओं में ज्ञान का केंद्र था। तो उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति ने ही जलाया था और वहां की किताबों को नष्ट किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय, चौगान जिसे हम पोलो भी कहते हैं, खेलते समय लाहौर में हुई थी। तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक पर और गुलाम वंश पर महत्वपूर्ण वीडियो। कम ही समय में आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो समझाए हैं, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।